एक समय की बात है। घुमावदार पहाड़ियों और हरे भरे घास के मैदानों के बीच बसे एक छोटे से सुरम्य शहर में सैमुएल नामक एक आदमी रहता था। सैमुएल एक साहसी व्यक्ति था जो हमेशा नई जगहों का पता लगाने और छिपे हुए खजानों की खोज करना चाहता था। गर्मियों की एक उजली सुबह उसकी अतृप्त भटकन की लालसा ने उसे एक अज्ञात जंगल की ओर यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित किया। सामान से भरे एक मजबूत बैकपैक और एक भरोसेमंद कंपास को लेकर सैमुएल घने जंगल में चला गया, जो भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, वो घना जंगल उसे ढकने लगा। वहाँ के ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को रोक रहे थे और जंगल के फर्श पर भयानक छाया डाल रहे थे। पेड़ों की भूल भुलैया में खोए सैमुएल को एहसास हुआ कि वह अपने इच्छित मार्ग से भटक गया है। उसकी रगों में दहशत फैल गई, क्योंकि वह किसी भी पहचाने जाने योग्य स्थल चिन्ह की तलाश में पागलपन से दौड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जंगल उसे छिड़ा रहा हो, उसकी दिशा बोध को विकृत कर रही थी और उसे एक घेरे में ले जा रही थी। घंटे दिनों में बदल गए और सैमुएल की आशावादिता कम होने लगी, क्योंकि वह घर वापस आने का रास्ता खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था। अपनी कठिन यात्रा के दौरान सैमुएल को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जंगल ने उसे खतरनाक इलाके, गरजती नदियाँ और असामान्य मौसम दिया। अपने रास्ते में आने वाली हर एक बाधा को दूर करने के लिए उसे हर तरह का लचीलापन और साहस जुटाना पड़ा। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, सैमुएल की इच्छा शक्ति ने डगमगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने वन्य जीवन से सीखना और उनके संकेतों का पालन करते हुए अपनी परवरिश के अनुकूल ढलना शुरू कर दिया। उन्होंने अस्थायी रहने लायक जगह बनाई और भोजन के लिए चारा जुटाया। वो अपनी फितरत और वर्षों से इकट्ठा किए गए ज्ञान के सहारे वहाँ जीने लगा। जंगल के एकांत के बीच सैमुएल ने प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध बना लिया। वह पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ और तारों से जगमगाती रातों की शांति को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह अपने आसपास की सुंदरता की सराहना करने लगा और अपने वास्तविक की सादगी में सांत्वना खोजने लगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब सैमुएल विशेष रूप से घने जंगल से गुजर रहा था, उसकी नज़र एक प्राचीन पत्थर के खंडहर पर पड़ी। काई से ढकी दीवारें और पुरानी नक्काशी एक भूले हुए समय की बात कर रही थी। यह ऐसा था मानो जंगल ने ही इस छिपे हुए रत्न को उसके सामने प्रकट कर दिया हो। एक नई आशा से प्रेरित होकर सैमुएल ने खंडहरों में जाकर प्राचीन कलाकृतियों और खोई हुई कहानियों का पता लगाया। अपनी खोजों के माध्यम से उन्होंने जंगल के इतिहास को उजागर किया, इसके रहस्यों को समझा और उन लोगों के ज्ञान को उजागर किया जो उनसे पहले आए थे। इस नए ज्ञान से प्रेरित होकर सैमुएल ने अपने घर वापस जाने का रास्ता खोजने के लिए दबाव डाला। प्रत्येक कदम के साथ जंगल सूक्ष्म संकेत देता प्रतीत होता था, जो उसे उसकी मंजिल के करीब ले जाता था। और फिर एक शानदार सुबह, जैसे ही सूरज की सुनहरी किरणें छतरी से होकर गुजरी, सैमुएल घने पत्तों से बाहर निकला और खुद को उस छोटे से शहर के बाहरी इलाके में पाया जिसे वह कभी अपना घर कहता था। शहरवासियों ने सैमुएल की वापसी पर खुशी मनाई, उसके जीवित रहने की कहानी और उसकी नई बुद्धिमत्ता से आश्चर्यचकित हुए। उस दिन के बाद से सैमुएल को समुदाय द्वारा सराहा गया। उसकी कहानी पीढ़ियों तक चली गई
वह उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बन गए जो अपने जीवन में खोए हुए महसूस करते थे, और इसलिए वे खोया हुआ आदमी जो एक बार रहस्यमय जंगल में भटक गया था, उसे वापस आने का रास्ता मिल गया और उसने उसकी कहानी सुनने वालों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया।